जय हिंद बच्चों। वेलकम टू सरकारी जॉब चैनल बाय डॉक्टर किशोर। बच्चों आज इस जो जॉब चैनल पर मेरा है, एक वैकेंसी के बारे में मैं आपको फिर से लेके आया हूँ, नया जॉब के बारे में जानकारी। जो इससे पहले मैंने दिया था डीएसएसबी का प्राइमरी वाला, आ, उससे बेहतर उसमें क्या था कि डीलेट वाला चाहिए था। लेकिन जो लोग बीएड किए हुए थे वो लोग चिंतित थे सर कि सर हम लोग नहीं भर सकते हैं क्या, तो आप प्राइमरी वाले नहीं भर सकते हो, अब आप टीजीटी वाले पोस्ट भरोगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये बेहतरीन है। और दिल्ली क्यों, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि दिल्ली क्यों। दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली में जाके हम अपने हायर एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। अगर हमको दिमाग में है कि हमको पीसीएस की तैयारी करना है, हमको दिमाग में हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, हमको दिमाग में हमको नेट की तैयारी करनी है, सीएसआर नेट या यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो इसके लिए बेस्ट विकल्प दिल्ली है। वहाँ सारे चीज़ अवेलेबल है, सारे टीचर सारे कोर्स बेहतरीन ढंग से अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन तो मान लो एक कह सकते हो कि सब्सिडरी पार्ट है, इसको मेन पार्ट नहीं कह सकते ऑनलाइन। अब मैं उसके लिए है जिसको कोई सुविधा अवेलेबल, जिसको समय नहीं है, परेशानी है, कमाना है, पढ़ना है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन भी है विकल्प। लेकिन जिसका ऑफलाइन अगर बेहतर मिल रहा है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है ऑनलाइन के कंपेरिजन। ऑनलाइन का अगर सर्वे किया जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो क्लासेस है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इसका इम्पैक्ट केवल 25% है। 25 भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उतना भी नहीं है। यानी तो दिल्ली जाके हम अगर अपने आप को सेटल कर लें, ऐसे जाएंगे तो बहुत खर्चा है, उतना गार्जियन एफर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर, क्योंकि मिडिल मध्य वर्गीय या गरीब तबका के हम लोग हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर। तो उसके लिए एक आधार है कि आप थोड़ा सा तैयारी करके, टीजीटी का पोस्ट निकला हुआ है, आप वो क्वालिफाई कर लो। अच्छी खासी सैलरी है, स्केल अच्छा है, बड़ा सिटी में रहोगे तो उसका एचआरए भी अच्छा खासा मिलेगा। मोटा मोटी टीजीटी में का जो सैलरी आपको वहां मिलेगा दिल्ली में, 60 से 70 हज़ार के आसपास ऑन एन एवरेज मिलेगा। इसे देख लेते हैं स्केल, तो फिर और हम उसको डिटेल से बता देंगे आपको। और 70 हज़ार के आसपास आपको स्केल वहाँ के आसपास मिलेगा, जिसमें सफिशियंट ढंग से आप वहाँ बैठ के यूपीएससी या आगे की तैयारी जो भी एम रहेगा कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं दिल्ली, बगल में अभी वेस्ट बंगाल का भी टीचर का निकला, मैंने उसको आपको नहीं बता रहा हूँ, चाहता था यानी हर एक वैकेंसी को आपको शो करता नहीं, मैं वही वैकेंसी आपको जिक्र कर रहा हूँ जो उससे आपको आगे जाके अचीवमेंट मिले, आगे भी आगे डेवलप करना चाहो तो अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अब जिसको लिमिटेड है, जिसका एज मान लो जा रहा है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, तो वो तो कहीं भी कोई वैकेंसी मिलेगा, उसको ज्वाइन करके अपना नौकरी करके किसी तरह से अपना जान बचाएगा। लेकिन जिसके पास अभी है, समय है, एज भी है, मेहनत कर सकता है, तो इतना से संतोष क्यों करोगे। प्राइमरी टीचर बन के क्या मिलेगा। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो और ऊपर जाओ, आगे से आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ोगे उतनी फायदा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपने आप को पैक कर लोगे, लिमिटेड कर लोगे, तो फिर बहुत जाएगा, आगे जाके दिक्कत भी आती है, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता बढ़ जाएगी, महंगाई दिनों दिन जिस तरह से बढ़ रही है उस पैसे से आपको होगा नहीं। इसलिए अभी ही एडवांस कर लो कि आगे की समस्या से आराम से फेस कर सको। तो मेरा कहना था कि डीएसएसबी ने निकाला है टीचर्स, क्या कहते हैं, टीजीटी का बहाली 9 तारीख से ये भराएगा, 9 अक्टूबर से, और 7 नवंबर तक ये भराएगा, यानी अभी काफ़ी समय है, अभी निकला ही है, 1-2 दिन पहले निकला ही है, तो 1-2 दिन हम सोच ही रहे थे कि आपको इसकी जानकारी दे दें। और इसमें क्या क्या है, सबसे पहला वो बहुत बेहतरीन चीज़, क्योंकि हम मैथ्स के लोग हैं और पहला वैकेंसी मैथ का ही है, चलो तब तो अपना परसोना पे सुहागा कह सकते हो कि जो चाहिए वही मिल रहा है ना, जो चाहिए आपको वही मिल रहा है। दिख नहीं रहा होगा लगता है स्क्रीन आप पे आपको ना, रुकिए थोड़ा सा, आपको लगता है लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, तो वो ठीक कर देते हैं आपको। हाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो चाहिए आपको वही मिल रहा है। क्या चाहिए आपको, मैथ्स, क्योंकि हम मैथ्स से के ही टीचर हैं तो आपको मैथ्स से रिलेटेड ही जानकारी देंगे। तो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल और फीमेल करके अलग अलग कर दिया है। मैथमेटिक्स ग्रुप बी का पोस्ट है, वाह बहुत बेहतरीन। बिहार में ये ग्रुप सी में है और यहाँ देखिए ग्रुप बी में है, यानी आप अच्छे पोस्ट पे हैं। 319 सीट है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 158 है, एससी के लिए 127 है, एसटी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 है, टोटल 744 सीट है। और पीडब्ल्यू बीडी के लिए आपको 52 है।
महिलाएं के लिए सीट अलग है, फीमेल के लिए बी ग्रेड में है 194 है, ओबीसी 116 है, एससी 1 है, एसटी 0 है, ईडब्ल्यूएस 65 है, टोटल 376 है, और पीडब्ल्यूबीडी 51 है। यानी काफ़ी अच्छा सीट है, सीट कम नहीं है, इसको कम नहीं कहा जा सकता। बस आप अपनी तैयारी जम के रखो। तैयारी, अच्छा, इसको भरने के लिए कौन कौन भर सकता है? सारे विषय की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ्स वाले को हम इसलिए ज़्यादा जोर दें क्योंकि हम खुद इस सब्जेक्ट से, इसलिए हम उस पर फोकस ज़्यादा कर दिए। लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने उस सब्जेक्ट से। जैसे मैथ भरोगे तो मैथ से ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 2 साल का, और उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल के लिए निकलता, हाई स्कूल के लिए तो नहीं निकलता, मिडिल स्कूल तक का निकलता है। तो मिडिल वाले के लिए जो लोग 6 से 8 में है तो उसका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। जहाँ नहीं निकलता वहाँ कोई बात नहीं है, वहाँ बिना विदाउट सीटे ही आप भर सकते हैं। देख लेते हैं आगे क्या सब है। इंग्लिश में भी है टीजीटी इंग्लिश का भी बहाली है, मेल फीमेल दोनों है। सोशल साइंस का है, और उसके बाद आपको नेचुरल साइंस है, वैल्यू जो है हिंदी है, और संस्कृत है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो वहाँ जाके डीएसएसबी पे। उर्दू है, उर्दू में भी उर्दू में कम सीट है थोड़ा सा। पंजाबी का है, ड्राइंग टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल मतलब जो विकलांग जो है, क्या कह सकते हो उसको, तो जो लोग ब्लाइंडनेस है जिनके पास, उन सब के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था होती है, अलग से एजुकेटर होते हैं। तो वो स्पेशल एजुकेटर, उसके लिए स्पेशल बीएड का डिग्री होना चाहिए था। अब जरा हम लोग उसको डिटेल से देखते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स मेल, और टीजीटी के लिए है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हाँ, डिग्री देखिए आप लोग, जो लोग डिग्री देखना चाहते हैं वो देख लीजिए। ए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बी स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। बहुत बढ़िया। अभी सीबीएसई सिस्टम चल रहा है ना, लोग कहते हैं ना सर हम कैसे करेंगे सीबीएस सिस्टम में, तो अब कहता है कि 2 साल कम से कम आप ग्रेजुएशन में ये वो सब्जेक्ट पढ़े हो, जिस सब्जेक्ट में टीचर बनने जा रहे हो वो सब्जेक्ट की पढ़ाई होना चाहिए। जैसे जो लोग एमआईसी वाले हो, जो मैथ्स से मान लो एमजेसी और एमआईसी वाले हो, जो लोग सेमेस्टर सिस्टम में, तो वो 2 या 3 साल तक, 2 साल तक तो आराम से वो एमआईसी पढ़ेंगे, 3 साल तक पढ़ेंगे वो एमआईसी वाला कोर्स। तो वो भी सब्जेक्ट से वो भर सकते हैं क्योंकि उनका कंसर्न सब्जेक्ट में है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है आपको। या मास्टर डिग्री हो तो और बेहतर बात है। या 4 years का बीएड वाला जो डिग्री है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला, वो भी चलेगा। पास इन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट सीटेट, सीबीएसई कंडक्ट बाय सीटीए। यानी ये आपको जो है वो 6 to 8 वाला बहाली है। आपको 6 to 8 की ये बहाली है। हम सोचे हाई स्कूल नहीं है आपका, ये जो है टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ये 6 to 8 वाला ही है, 8 to 10 वाला नहीं है आपके पास। ठीक है, और स्केल देखिए कितना जबरदस्त है। 44,900 से 1,42,000 लेवल 7 में है, ग्रुप बी का पोस्ट है, बहुत जबरदस्त। हमारे यहाँ +2 भी, अपने बिहार में +2 को भी जो है ग्रुप सी के अंदर है, ग्रुप बी में नहीं है। यहाँ देखिए जो टीजीटी है लेकिन ग्रुप बी का पोस्ट है, जबरदस्त है। 44,900 है, तो आपको जो सैलरी होगा 80+ चला जाएगा। हम तो 70 ही बोल रहे थे शुरू में, देखिए आप 80+ में चले जाएंगे। तो बेहतरीन जॉब है, आप दिल्ली में जाके जॉब कीजिए और साथ साथ अपना आगे की तैयारी कीजिए। जिनको आगे का मन है, ख्वाब है कि हम प्रोफेसर बने, आईएएस बने, ये कुछ मतलब आगे ऊंचा सोचे हो, तो पहले एक नीचे का सीढ़ी तैयार कर लो, फिर ऊंचा कर लोगे। एकाएक चाहोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है। अगर मान लो हम ठीक है सर, हम यूपीएससी का ही तैयारी करेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई कहाँ दिक्कत है। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी सभी लोगों का अहम है, मोस्ट ऑफ लोग उसको चॉइस में रखा है, सीट 700 800 या 1,000 का सीट रहता है, बच्चे 5 लाख 7 लाख 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं, और सब ब्रेन वाले बच्चे, वहाँ कोई बिल्कुल बुर्बक आदमी नहीं परीक्षा में बैठ रहा है, सब तुम्हारे टक्कर देने वाले लोग बैठ रहे हैं। मान लो 1 लाख के बीच ही फैसला हो, टक्कर हो, 5 लाख 10 लाख में 9 लाख बेकारे हो, 1 लाख पे तो भी आपकी टफ कंपटीशन है। तो वहां अगर नहीं हुआ, मान लो 5 साल 7 साल तैयारी करने के बाद, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको लगेगा हम कुछ नहीं किए, कहीं के नहीं रहे। और इससे बढ़िया एक सीढ़ी बना के वहां तक पहुंचोगे, तो ये रहेगा चलो नहीं हुआ तो हम तो नौकरी में है ही, हम तो नौकरी में है, क्या दिक्कत है।
और ये तो है ना कि यूपीएससी का नॉलेज मेरे पास आ गया पढ़ाने का, और जिस नौकरी में उसको और बेहतर ढंग से टीच करोगे और बेहतर करोगे। इसलिए मेरे ख्याल से तैयारी तो आपको करना ही चाहिए, आगे का एम रखना ही चाहिए कि हम अपने से ऊपर सोचे, लेकिन एक सीढ़ी बना के डायरेक्ट पहुंचने वाले, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग या जो पुअर फैमिली के लोग हैं उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी में बच्चा चला जाता है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए मेरी मेरी एक जो है आपको ये निवेदन है, और एक जो कि आप एक रास्ता चैनल तैयार कर लीजिए। अभी आपका उम्र को बहुत ज़्यादा नहीं है, 19-20 साल के आप हो, मान लो ग्रेजुएशन किए हो, बीएड किए हो, 21 साल के हो, तो आप एक रास्ता बना लो वहाँ तक पहुँचने का, दिल्ली तक पहुँचने का। वहाँ जॉब रहेगा आपके पास, अपना जॉब के बाद अपना पार्ट टाइम अपना अपना स्टडी जारी रखना, और बाद में स्टडी लीव मिलती है पढ़ने के लिए, तो फिर अपना चाहो जब आप पिक पॉइंट पे आ जाओगे, तैयारी आपका एक लेवल में आ जाएगा, तो स्टडी लीव लेके फिर अपना एग्जाम देना। तो एक रास्ता बन जाएगा आपको, चाहे आपको नेट की तैयारी करनी हो, या फिर पीसीएस की तैयारी करना हो, या यूपीएससी की तैयारी, यानी सारे के लिए एक आपको एक रास्ता बनता है। इसलिए आप इस फॉर्म को भरो। दूसरे स्टेट के लिए मैं नहीं कहूँगा भरने के लिए, दूसरे स्टेट में टीजीटी में क्यों जाओगे, लेकिन इसके लिए इसलिए कह रहा क्योंकि ये राजधानी है, और यहाँ हमारे सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी यहाँ से, तो हम यहाँ क्यों नहीं जाए। इसलिए यदि आपके पास क्षमता, आपके पास डिग्री है, तो आप जरूर इसको एंट्रेंस के लिए तैयारी करो और यहाँ पहुँचो, क्योंकि बिहार से डबल सैलरी है यहाँ, ऐसा नहीं कि कम है। तो डबल सैलरी और आगे का रास्ता खुलेगा, यहाँ तो पैक हो जाओगे, जहाँ उसी में रह जाओगे। ठीक है, इसलिए एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया था कि आप लोग ये टीजीटी का फॉर्म जरूर भरें, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद देखिए आपको पास जो है, आपको क्लियर हो गया आप कौन कौन सब्जेक्ट क्या क्या करना है, सबका वही 1 बाय 1 करके सारे का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, आपको जरूरी है अब एग्जाम पैटर्न। आप चाहो तो डीएसएसबी के साइट पे जाके उसका पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, और नहीं मेरे को ही कहोगे तो मेरे से भी ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, या हम अपना टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। बीएमसी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। एज 30 तक ही आपके पास है। ये सारा अलग अलग डिटेल्स दिया है, हम सारे को नहीं दिखा रहे हैं, जो एक के लिए बोले वही कॉमन है सबको लिए, इसलिए सारे सब्जेक्ट को हम अलग अलग करके नहीं बता रहे हैं आपको। आप चाहे तो वहाँ पीडीएफ से देख लीजिएगा, सबका वही है क्वालिफिकेशन। देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल द टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफाई, एक्सपीरियंस एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स। मतलब आप कहीं से भी इंडिया में तो भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लीकेशन फ़ी, अप्लीकेशन फुल रिफंडेबल नहीं है। ये है आपका जो हमको आपको बताना चाह रहे थे, एग्जाम का पैटर्न क्या है। 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, 55 to 25, 55/25 to 75/25, यानी 55 से लेकर 72 तक जो पोस्ट कोड है, उसका 2 घंटा का एग्जाम होगा। 200 एमसीक्यू रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेंगे, और ग्रैंड टोटल इतना उसमें क्या है, सब्जेक्ट में क्या सब है देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी जीके आपको होगी, क्या कहते हैं आपको, जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और उसके बाद सेक्शन बी में आपका अपना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यही आपका एमसीक्यू 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग, टीचिंग मेथोलॉजी भी आपके साथ है। 100 में आपका अपना सब्जेक्ट और मेथोलॉजी है, और 100 उधर है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की बात कर रही है, जीके, जीएस, और साथ साथ अर्थमेटिक यानी मैथ भी है। तो ये 100 का अलग पेपर है, और 100 में अपना पेपर यानी मैथ्स, जो मेन पेपर आपका अगर है जिसका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश, और प्लस मैथोलॉजी, टीचिंग मैथोलॉजी है, यानी 200 का एग्जाम होगा। 200 का आपको टायर 1 का एग्जाम है। ये क्वालिफाई करोगे तो फिर देखते हैं टायर 2 भी है या एक ही एग्जाम से सिलेक्शन है।
द सिलेक्शन मेड बी थ्रू द एग्जामिनेशन स्कीम एज ए मेंशन अब ठीक है। इन केस ऑफ दिस इज हेल्ड ऑन द इनवैलिड, ठीक, 40% इसका कट ऑफ रखा गया है। मेरे ख्याल से एक एग्जाम और लेगा हो सकता है, या एक एग्जाम पे भी कर सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात, एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ डेट, द मोस्टली डेट ऑफ एप्लीकेशन इतना ठीक है, सेंडिंग सारा डेट मेंशन किया हुआ है। ये अच्छा है कि हर चीज़ आपको दे दिया है। आप स्थिर से पढ़ोगे तो सारा डिटेल, जब भी कोई फॉर्म भरो ना, तो फॉर्म भरने का तरीका क्या है, उसकी सारी बातों को पढ़ लिया जाए तब भरा जाए। ऐसा नहीं कि हाँ आंख मूंद के या कोई किसी ने कह दिया तो उस आधार पर पढ़ दे, नहीं। किसी ने कह दिया तो वो आपको जगाया है, मेरा काम है आपको अवेयर करना कि ये वैकेंसी निकली है, आप उसको भरिए। इसका मतलब हर एक चीज़ तो हम भी वन टू ऑल पढ़ नहीं रहे हैं। मेन मेन चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ ऐसे है। आप क्या करो, इसका पीडीएफ अपना डीएसएसबी के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके उसके हर एक टर्म को पढ़िए, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, उस इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। उसका सिलेबस दिया रहता है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है, उसको देख के तैयारी कीजिए, तो जरूर सिलेक्शन होगी। और ये अच्छा चीज़ है टीजीटी। हो सकता है इसके बाद आपको +2 और हाई स्कूल की भी बहाली आए, पहले प्राइमरी आया फिर मिडिल स्कूल आया है, तो हो सकता है +2 और हाई स्कूल के भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी आपको आगे जाके कुछ दिनों में। तो आप लोग एक एक वे बनाइए और तैयारी कीजिए। अभी कई जगहों से वैकेंसी है, बिहार में भी है ही, उसके बाद यूपी से भी निकल रहा है, इधर झारखंड भी निकालने के लिए तैयार है, उधर वेस्ट बंगाल निकाला है, दिल्ली में है ही, दिल्ली की अभी निकल ही रही है। लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जो जो जिस स्टेट में, तो पहले तो अपने स्टेट में की प्रायोरिटी दीजिए, और उसके बाद अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो बेस्ट जगह है, प्लेस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उस स्टेट को प्रायोरिटी दीजिए। तो बेस्ट प्लेस हमारा एजुकेशन में, जो जिस टाइप का हम एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिस टाइप की हम तैयारी करते हैं, वो कहाँ मिलेगा, उस हिसाब से अपना चूज कीजिए कि वहीं आसपास में हमारी जॉब हो जाए, और वहाँ से हम आराम से तैयारी कर सकते हैं, आगे का मेरा करियर सेटअप हो जाएगा। चलिए इतना कहते ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो मेरा, ये सरकारी जॉब चैनल वाला जो है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। इसी चैनल पर अब हम जो है कम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रैक्टिस वैक्टिस होगा, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराने का, इसी चैनल पर करा देंगे। क्योंकि मेरा जो एक चैनल है वो एजुकेशनल है, उसमें बीएससी इंटरमीडिएट ये कोर्स, ये सब चीज़ से रिलेटेड पढ़ाएंगे, और कम्पिटिटिव जो होगा इसी चैनल पर हम डाल देंगे आगे से। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वैकेंसी के साथ।